नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो चाइल्ड कस्टडी को लेकर था, जिसमें पत्नी के पास जो है बच्चे की कस्टडी का आदेश हुआ था, लेकिन पति ने बच्चे की कस्टडी अपने पास ही रखी। पति कनाडा में रहता था और बच्चे को 10th क्लास तक माँ के पास अजमेर में रहने का आदेश हुआ था कोर्ट से, लेकिन पति असमर्थ रहा अपने बच्चे को कनाडा से वापस लाकर उसकी मां के पास छोड़ने में, जिस पर न्यायालय ने पति के ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने के जेल की सजा सुनाई, ये कहते हुए कि पति का ये आचरण बहुत ही गलत है, वो विफल रहा है बच्चे को वापस लाकर मां के पास छोड़ने में। संबंधित मामले में जो बच्चे का पिता है वो 2004 से संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी है। कोर्ट के आदेश का अपमान करने के जुर्म में उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट पत्नी ने बच्चे के कस्टडी की मांग की थी जब बच्चा 6 क्लास में पढ़ रहा था और न्यायालय का आदेश हुआ था कि बच्चे को उसके पिता वापस लाकर अजमेर में माँ के पास छोड़ दें और वो 10th क्लास तक अपनी माँ के पास रहकर ही पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो पिता के पास चला जाएगा। पति ने भी इस बात को स्वीकार किया था, लेकिन उसके बाद भी वो विफल रहा बच्चे को मां के पास वापस लाकर छोड़ने में। वजह कुछ भी रही हो, न्यायालय की तरफ से ये भी हवाला दिया गया कि बच्चा जब मां के साथ रह रहा था तो उसके साथ कथित तौर पर यौन शोषण हुआ था और इसीलिए अमेरिका में एक फॉरेंसिक जांच चल रही है, जिसके चलते नाबालिग को वापस इंडिया में नहीं लाया जा सकता तब तक जब तक वो जांच खत्म ना हो जाए। साथ ही न्यायालय का ये भी आदेश रहा कि पति अगर पैसा देने में विफल होता है तो उसे 2 महीने, इसके लिए भी उसे 2 महीने साधारण कारावास की सजा काटनी होगी और 6 महीने का जो है वो समय सीमा दिया गया है पति को 25 लाख रुपए जुर्माना भरने के लिए। इस तरह की सजा पति को सिर्फ इस बात के लिए मिली क्योंकि उसने कोर्ट के आदेश का निरादर किया था। कोर्ट का आदेश था कि बच्चे को माँ के पास लाया जाए और 10वीं तक के लिए उसे माँ के पास ही छोड़ दिया जाए, उसके बाद वो पिता के साथ कनाडा या अमेरिका जाकर रहेगा और वहीं से पढ़ाई करेगा। लेकिन कोर्ट के इस आदेश को पति ने नहीं माना। पति आया भी जून 2022 में वापस। बच्चे की मां का कहना था कि पति जून में आया, लेकिन वो बच्चे को साथ लेकर नहीं आया। पति ने जो हवाला दिया, जो तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे, जो अपना पक्ष रखा, उसमें उसने अपनी तरफ से दलीलें दी, लेकिन उन सब बातों को कोर्ट ने नहीं माना और पति पर जुर्माना और कारावास की सजा सुना दी। तो बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर हम न्यायालय की बात को नहीं मानते हैं, न्यायालय से आदेश हो गया, मैं बच्चे को लेकर चला जाता हूँ, मैं बाहर चला जाऊंगा रहने, कोर्ट आदेश कर देगा, मैं आऊंगा ही नहीं इंडिया में, तो क्या होगा? देख लीजिए क्या होगा, किस तरह के फैसले आते हैं। कोर्ट का आदेश ना मानने पर आपको किस तरह की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये मामला है। इस जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और पूरे मामले को समझ भी सकते हैं। वीडियो के माध्यम से डिटेल में मामले को समझा पाना पॉसिबल नहीं है। ये जजमेंट किस पर आधारित है, क्या मामला था, उसे शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है और अब इस जजमेंट को पढ़ने के बाद आप लोग कोर्ट के फैसलों को भी सीरियसली लेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला कोई मजाक नहीं होता है कि न्यायालय ने आपको फैसला जो दे दिया, जो आदेश दिया, उसको आप मानेंगे नहीं तो आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, सेफ रहेंगे और बचे रहेंगे। न्यायालय की बात न मानने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है और न्यायालय अपने अवमानना के जुर्म में आपको इस हद तक पनिशमेंट दे सकती है। इस जजमेंट को पढ़ के समझिए और इस तरह की गलती आप लोग कभी भी ना करें कि कोर्ट, अगर आप फैसले से कोर्ट के सहमत नहीं है तो आप उसके लिए अपील में जा सकते हैं या न्यायालय में ही अपनी गुहार लगा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना पक्ष न्यायालय को बता सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप न्यायालय के आदेश का निरादर नहीं कर सकते, नहीं तो आपको उसके लिए बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। मेंटेनेंस के मामलों में भी और चाइल्ड कस्टडी के मामले में भी लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं कि कोर्ट का आदेश हो गया है तो भी अगर हम उसे नहीं मानेंगे तो क्या होगा, किस हद तक हमें पनिशमेंट मिलेगी। न्यायालय के पास जो हक अधिकार है वो उसका उपयोग कर सकता है और न्यायालय की बातों को इग्नोर करने की तो कभी सोचिएगा भी मत।
आशा करती हूँ इस जजमेंट को पढ़कर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने से आपको किस हद तक नुकसान हो सकता है। जजमेंट को पढ़ने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डिटेल संपर्क के सभी माध्यम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जजमेंट का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अब तक अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो घर बैठे मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।